आज के इस सेशन में हम कॉलम स्पेस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉलम स्पेस को आप अगर डेटा साइंस की बात करें तो फीचर स्पेस भी आप इसको कह सकते हैं। तो कॉलम स्पेस, ठीक है, या आप इसको फीचर स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक है, फीचर स्पेस ठीक हो गया। अब ये बेसिकली होती क्या है, हमारे पास अगर कोई डेटा सेट है तो उसकी जो है कॉलम स्पेस का क्या मतलब है। ठीक है, और इसका जो रोल है डेटा साइंस में क्या होगा। ठीक है, तो लेट सपोज़ हम एक डेटा मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू लेट सपोज़ मैं 1 2 लेता हूँ, 2 और 6 मैंने ले लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला फीचर है। ठीक है, किसी भी डेटा सेट का या किसी भी आप जो है एग्जांपल आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, लाइक के मैं जो है ये हाउस का ले लेते हैं। हाउस का ये आपके पास लेट सपोज नंबर ऑफ़ बेडरूम्स को शो कर रहा है x1, x2 जो है लोकेशन को शो कर रहा है। तो ये जो रो है बेसिकली आपके पास सिंपल है, यानी कि 2 हाउस का आपने डेटा लिया है। ठीक हो गया। अब हम इसकी कॉलम स्पेस हम देखना चाह रहे हैं। ठीक है, कॉलम स्पेस का मतलब ये है कि इसमें जो है आपके पास कौन से कॉलम आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जिसमें इंफॉर्मेशन है। ठीक हो गया। इसके लिए सिंपल हम करेंगे, इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे और उसको जो है रिड्यूस इचलॉन फॉर्म में हम लेके आएंगे। ठीक है, फिर वहाँ से हमें पता लग जाएगा कि क्या दोनों फीचर हमारे लिए मीनिंगफुल है या फिर हम एक फ़ीचर के साथ भी आगे लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सिंपल है, रो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे, इसको हम ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, तो R2 - 2 R1 हमने कर दिया। ठीक है, तो पहला जो रो है आपका एज इट इज़ आ जाएगा। अब R2 - R1 करेंगे तो ये ज़ीरो आपके पास आ गया, और यहाँ से जो है आपके पास इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 6 में से माइनस किया तो ये 6 - 4 इट्स मीन आपके पास 2 आ गए। ठीक हो गया। तो इस तरह फिर मैं यहाँ पे 1 लाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तब वो एग्जैक्ट हमारे पास वो फॉर्म आ जाए। तो इसको 1 लाने के लिए जस्ट हम जो है R2 से जो है R2 को जो है अगर लेट सपोज मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँ तो फिर यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं अगेन 1 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये 1 आपके पास आ गया। अब इसको भी मैंने जो है इसको भी मैंने ज़ीरो करना है। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगले स्टेप में हमें ये करना पड़ेगा कि R2 जो है R1 - 2 R2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो R1 1 - 0 आपके पास 1 आ गया, और यहाँ से फिर आपके पास जो आएगा 2 - 2 यहाँ पे 0 आ गया, एंड 0 एंड 1 आपके पास आ गया। ठीक है, अब ये आपके पास रिड्यूस इचलॉन फॉर्म में आपके पास आ गया। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, रिड्यूस रो इचलॉन फॉर्म। ठीक है, इसको आप ये भी कह सकते हैं, जिसमें आपके पास क्या होता है, पिवट्स कॉलम में आपके पास 1 बैठे हुए होते हैं, उसके ऊपर नीचे आपके पास 0 आता है। अब यहाँ पे आप चेक कर लें कितने पिवट्स आपके पास है। पिवट कॉलम का मतलब ये कि फ़र्स्ट रो में नॉन ज़ीरो एंट्री आपके पास पिवट कॉलम होगा। अब इसमें देखें फर्स्ट रो में आपके पास 1 आ गया, ये आपके पास सेकंड रो है, सेकंड रो में आपका ये नॉन ज़ीरो एंट्री है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ ये कॉलम भी आपका पिवट में आ गया और ये कॉलम भी आपके पास पिवट में आ गया। ठीक है, पिवट में आने का मतलब ये है कि आपको ये बता रहे हैं कि ये दोनों जो है कॉलम है या दोनों फीचर आपके लिए मीनिंगफुल है। ठीक हो गया। अगर आप इसको कॉलम स्पेस से लिखना चाहें तो कॉलम स्पेस बेसिकली आपके पास जो इक्वल आएगा, इसका मतलब दोनों कॉलम आपके पास मीनिंगफुल है, तो दोनों कॉलम को आप ऐसे लिखेंगे, पहला कॉलम आ गया और 2 एंड 6 आपके पास दूसरा कॉलम आ गया। ठीक है, ये दोनों कॉलम। अब जो कॉलम स्पेस आएगा बेसिकली इसकी ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन से इसकी कॉलम स्पेस आपके पास आएगा। ठीक है, तो आप इसको लिखना चाहें तो फर्दर आप इसको लिख सकते हैं, कॉलम स्पेस ऑफ ए मैट्रिक्स जो है विच इज़ इक्वल्स टू C1 1 2 आ गया। ठीक है, प्लस C2
2 6 आपके पास आ गया। ठीक है, जहाँ पे जो है आपके पास वेयर C1 और C2 जो है बिलोंग करता है R से, यानी कि कोई भी रियल नंबर आपके पास होगा। ठीक हो गया। तो इसी तरह आपने ये देखा कि इसकी जो कॉलम स्पेस में बेसिकली पूरी जो कॉलम स्पेस इन दोनों कॉलम से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि जो इस कॉलम स्पेस के बेस में बेसिकली आपके पास क्या है, 1 2 है और 2 और 6 आपके पास मौजूद है। ठीक है, अब ये जो बेस बेसिकली आपको डायमेंशन भी बताएगा। ठीक है, डायमेंशन भी आपको बताएगा। तो कितने वेक्टर इसके अंदर है, 2 वेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ इस मैट्रिक्स ए का जो है डायमेंशन 2 है। ठीक है, तो इस तरह फिर जो है आपको इस डेटा मैट्रिक्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेगा। ठीक है, अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकली दोनों कॉलम पिवट्स में आने का मतलब ये है, ये दोनों जो है डिफरेंट डायरेक्शन में है। लेट सपोज आप देखें 1 और 2, एक्स पे 1 यूनिट आ गया, वाई पे 2 यूनिट है, तो ये ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा। ठीक है, 1 और 2। सेकंड क्या है, एक्स पे 2 यूनिट है, वाई पे 6 यूनिट है, एक्स पे 2 यूनिट इधर आ गया, वाई पे 6 है, तो ये इधर कहीं आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास ये वाला वेक्टर है। अब यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है और इन दोनों की ऑल पॉसिबल आप लीनियर कम्बिनेशन आप ले लें तो ये बेसिकली आपको क्या देगा, कॉलम स्पेस देगा। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट सपोज एक और मैट्रिक्स हमने ले लिया, वो मैट्रिक्स हमारे पास 1 3 है एंड 2 6 है। ठीक है, ये अगेन 2 फीचर है। लेट सपोज ये पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर है। ठीक है, तो हम इसको अगेन देखेंगे, रो ऑपरेशन आप अप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 2 आपका इज इट इज आ गया। ठीक है, इसको जो है आप ये करें कि R2 को जो है R2 माइनस 3R1 कर दें। ठीक हो गया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको R2 में से माइनस कर दिया, तो ये 0 आ गया, ये भी आपके पास 0 आ रहा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है अगर आप देखें इसकी पिवट्स में, तो ये तो आपके पास 1 तो आ गया, 1 के नीचे 0 भी है। सेकंड रो में आप देखें कहीं पे भी कोई नॉन ज़ीरो एंट्री आपके पास नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ आपको जो पिवट जो कॉलम मिल गया वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम पिवट मिल गया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो कॉलम स्पेस है इस मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स के कॉलम स्पेस में आपके पास फर्स्ट कॉलम ही आपके पास है। ठीक है, 1 और 1 3 आपके पास आ गया। ठीक है, इसकी कॉलम स्पेस में आपके पास क्या आएगा, ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ दिस कॉलम। ठीक है, यानी कि सी क्या है, सी बेसिकली आपके पास बिलोंग्स टू रियल नंबर है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इस डेटा मैट्रिक्स का आपको ये बता रहा है कि इसकी जो है कॉलम स्पेस बेसिकली एक वेक्टर से जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर आप इसी को ज्योमेट्रिकली देखें तो ज्योमेट्रिकली अगर आप देखें तो ये दोनों वेक्टर जो ना जो आपका फीचर 1 और फीचर 2 है, दोनों वेक्टर जो है सेम डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अगर आप इसको देखें यहाँ से एक्स पे 1 यूनिट है, वाई पे 3 है, तो एक्स पे 1 आ गया, इधर कहीं 1 आ गया, वाई पे 3 है, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, ये पहला वेक्टर आपके पास आ गया, पहला कॉलम आ गया 1 और 3। दूसरे को आप चेक करें, एक्स पे 2 है, वाई पे 6 है, तो ये इधर कहीं पे आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है 2 और 6 यानी कि ये जो वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, एक ही लाइन के ऊपर है। ठीक हो गया। तो इस तरह फिर अगर आप इसकी बेस में देखें, ठीक है, बेस में आपके पास वही वेक्टर आएंगे जो इसी के कॉलम स्पेस को जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 1 और 3 आपके पास मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह फिर जो है इसकी जो डायमेंशन है, बेसिकली इसकी डायमेंशन क्या है, डायमेंशन 1 आ गया। इसका मतलब ये हुआ ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, इसकी जो कॉलम स्पेस में आपके पास जो है इसकी डायमेंशन 1 है। इसका मतलब ये हुआ आपके पास R2 में, ठीक है, अगर आप इसको देखें तो आपके पास 2 कंपोनेंट है। R2 में जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डायमेंशन 1 का ये मतलब है R2 में आपके पास क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक हो गया। और इसी को अगर आप फर्दर देखें तो यहाँ से आप इसको ये कह सकते हैं, 2 फीचर आपने लिया, ये दोनों फीचर आपके लिए मीनिंगफुल नहीं है। आप अगर आप पहले फ़ीचर को आप ले लें तो दूसरे फ़ीचर का जो इन्फॉर्मेशन मोर और लेस इसी फीचर में आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। लेट सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
एग्ज़ाम्पल हमने लिया लेट सपोज 1 2 3 एंड 4, ठीक है। R4 से हम लेंगे 1 1 1 1 आ गया, ठीक है। 2 3 4 एंड 5 आ गया, ठीक हो गया। ये आपके पास एक डेटा सेट है, ठीक है। इसमें ये आपके पास पहला फीचर है, ठीक हो गया। पहला कॉलम पहला फीचर है, ये दूसरा फीचर आ गया, ये तीसरा है, और ये आपके पास सैंपल्स है। लेट सपोज हम इसको फेसबुक पे जो है पोस्ट की जो है आप लाइक्स को आप शेयर कह सकते हैं, ठीक है। तो लाइक, ये लेट सपोज पहला फीचर लाइक को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा जो है आपके पास शेयर को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा जो है आप लेट सपोज आप ले सकते हैं कमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। तो यानी कि एक जो पोस्ट है, इतने पोस्ट आपने ले लिया, ठीक है। यानी कि ये पोस्ट 1 है, रो आपके पास नंबर ऑफ़ सैंपल को शो करती है। ये पोस्ट 1 है, ठीक है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये जो है आपके पास क्या है 4 है, ठीक हो गया। तो अब इसमें हम देखेंगे इसका कॉलम स्पेस क्या बन रहा है। कॉलम स्पेस का मतलब ये है कि क्या हम इन तीनों कॉलम को लेके जाएं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे दे, ठीक है, या फिर इसमें से ऐसा कोई कॉलम है जिसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है। रिड्यूस रो इचेलॉन फॉर्म का मतलब ये है कि आपके पास जो रो में लीडिंग कोएफिशिएंट आपके पास 1 होगा, उसके ऊपर भी आपके पास 0 आना चाहिए, नीचे भी 0 आना चाहिए। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास अगर वंस आपके पास आ जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास बन जाए, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसकी रो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे। इसका मतलब ये हुआ R1 -2 R2, ठीक है, R2 -2 R1, ठीक है। R1 आपका एज इट इज़ आ जाएगा, हमने एज इट इज़ लिख दिया, ठीक हो गया। अब R2 में से 2 R1 को कर दें, तो यहाँ पे आपके पास ये 0 आ गया, ठीक हो गया, और यहाँ पे -1 आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक हो। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, R3 में से 3 R1 को माइनस करेंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह फिर आपके पास ये 0 आ गया, और ये -2 आ जाएगा, ये भी -2 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपके पास R4 में से 4 R1 को माइनस करें, तो यहाँ से फिर आपके पास क्या आएगा, ये 0 आ गया, ये -3 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास 1 आ गया, इसके नीचे आपने सारे ज़ीरोस ले आया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है, इसको चेक करना है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए फिर हम अगेन रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहला जो कॉलम रो है आप एज इट इज़ इसको लिखें 1 1 2 आपके पास आ गया, ठीक हो गया, और ये 0 आपके पास आ गया, ठीक है, और -1 है और -1 है, ठीक हो गया। इसके नीचे 0 कर दें, तो यहाँ से फिर आपको सिंपल ये करना पड़ेगा R3 -2 R2 आपको करना पड़ेगा, ठीक है, और R4 -3 R2 आप कर दें, ठीक है। तो यहाँ से फिर आपके पास 0 -0 0 आ गया, और यहाँ से -2 + 2 0 आ गया, ये भी 0 आएगा। सिमिलरली आपके पास ये भी 0 आएगा, ये भी 0, ये भी 0 आएगा, ठीक हो गया। फर्दर आप इसको करना चाहें तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दें इस रो को, तो आपके पास क्या आएगा 1 1 2 आ गया, 0 1 1 आपके पास आ गया, ठीक है। ये 0 0 0 0 0 0 आपके पास आ गया, ठीक हो गया। फर्दर आप इसको करें तो फिर आपके पास ये आएगा कि फर्दर जो है इसको अगर आप फर्दर करें तो यहाँ से फिर पहला जो है इसके नीचे 0 है, ठीक है, इसके ऊपर भी आपने 0 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए फिर आपके पास दूसरा जो रो एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। ये नीचे 0 है, ये भी एज इट इज़ आएगा, 4th रो भी आपका एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये करेंगे R1 -R2 कर देंगे, ठीक हो गया। तो इससे फिर आपके पास ये वाला भी 0 आएगा, 1 -0 0 आ गया, 1 -1 0 आ गया, और 2 -1 आपके पास क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। अब आप चेक कर लें तो ये आपके पास फर्स्ट रो है, ये लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, ठीक हो गया। ये आपके पास सेकंड रो है, ये आपके पास लीडिंग कोएफिशिएंट आ गया। इस रो में आप देखें कोई भी आपके पास नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं है। सेम केस इस रो में देखें कोई नॉन ज़ीरो एंट्री नहीं है। इसका मतलब ये हुआ ये आपके पास पिवट में है, ठीक है, और ये आपके पास पिवट में है। और ये चीज़ आपको फर्दर ये बता रहा है, ठीक है,
कि आपके पास जो फर्स्ट टू कॉलम बेसिकली उसकी कॉलम स्पेस में आ जाएगा। ठीक है, कॉलम स्पेस ऑफ मैट्रिक्स ए जो है बेसिकली आपके पास क्या होगा, पहला कॉलम क्या है 1 2 3 4 है, और दूसरा कॉलम आपके पास क्या है 1 1 1 1 है। ठीक हो गया। और इसकी जो कॉलम स्पेस में क्या आएगा, ऑल पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ दीज टू कॉलम 1 2 3 4 आपके पास आ गया। ठीक है, डी कर दो और 1 1 1 1 आपके पास आ गया। ठीक हो गया। और इसमें जो सी और जो डी है बेसिकली ये आर से बिलोंग करता है, यानी कि कोई भी स्केलर नंबर आपके पास है। ठीक हो गया। अब इसकी जो बेस में क्या होगा, इस अब यकीनी बात है कॉलम स्पेस है तो इसको कोई ना कोई बेस होगा। ठीक है, तो इसकी जो बेस में पहला और दूसरा वेक्टर आएगा 1 2 3 4 आपके पास आ गया, और सेकंड जो बेस आपके पास वेक्टर आ रहे 1 1 1 आपके पास आ गया। ठीक हो गया। इस तरह फिर आप ये कह सकते हैं इसकी जो डायमेंशन है बेसिकली आपके पास जो मैट्रिक्स ए है उसकी डायमेंशन क्या है 2 है। अब ये 2 बेसिकली आपको क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो आपको ये बता रहा है कि आपकी जो स्पेस है वो कितना बड़ा है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं यहाँ पे इसकी बेस में 2 वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये R4 में जो है आपके पास जो है एक शीट आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों वेक्टर की ऑल पॉसिबल लीनियर कम्बिनेशन आप ले लें तो ये R4 में आपके पास जो है एक शीट आपके पास आएगी। ठीक हो गया। तो ये कॉलम स्पेस है। ठीक है, यानी कि इसमें फिर अगर आप देखें तो फर्स्ट 2 कॉलम आ गया, तीसरा कॉलम बेसिकली फर्स्ट 2 कॉलम के लीनियर कम्बिनेशन में ही है। अगर आप यहाँ पे चेक करें 1 + 1 2 आ गया। ठीक है, 2 + 1 3 आ गया, 3 + 1 4 आ गया, 4 + 1 5 आ गया। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली हम कॉलम स्पेस को डिस्कस कर रहे थे। कॉलम स्पेस में हमारे पास बेसिकली आपको ये बता रहा है कि कौन सी फ़ीचर हमारे लिए मीनिंगफुल रहेगा और कौन सी फ़ीचर नहीं रहेगा। ठीक है, तो और फिर कॉलम स्पेस में फिर आपके पास बेसिस भी आ जाता है। बेसिस से फिर हमें जो ना उस स्पेस की डायमेंशन का पता लगता है, यानी कि वो कितना बड़ा स्पेस है, क्या जिस स्पेस के अंदर वो मौजूद है क्या वो पूरे स्पेस को फिल कर रहा है या फिर उस स्पेस के अंदर कोई छोटा पार्ट है। ठीक है, लाइक अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो ये तो बेसिकली वेक्टर्स तो आपका R4 से बिलोंग करता था। ठीक है, और R4 से बिलोंग कर रहा था। अब R4 में बेसिकली 2 वेक्टर्स आपके पास आ गए। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि R4 में ये बेसिकली एक प्लेन को जनरेट कर रहा है। ठीक है, अगर आप कॉलम स्पेस को इन जनरल अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये आपके पास होगा कॉलम स्पेस ऑफ ए जो बेसिकली होगा C1, लेट सपोज वेक्टर को हम V1 ले लें, C2 वेक्टर्स V2 है, प्लस से आपके पास n वेक्टर्स है। ठीक है, तो Cn Vn आपके पास आ गया। ठीक है, फर्दर जो Ci's है बेसिकली जो ये सारे कोफिशिएंट है बेसिकली। ठीक है, ये आपके पास स्केलर है। ठीक है, इसको रियल से आप बिलोंग कर सकता है। ठीक हो गया। तो बेसिकली जो है हमारे पास जो डेटा साइंस में अगर आप बात करें तो एक तो ये कि फ़ीचर आपके पास इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली ये है कि जो आपके पास स्केलर कोफिशिएंट जो आएगा ना बेसिकली ये जो है इस फीचर के, ठीक है, पहला जो फीचर है इसकी इम्पोर्टेंस को आपको बताएगा, यानी कि कितना वेटेज आप इसको दे रहे हैं वो चीज़ आपको फिर बताएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में फिर हम नल स्पेस को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।